हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स। तो हम उनका जो एसिड्स हम लोग आज का प्रिपरेशन क्लास में देखेंगे, दैट विल बी HCl, HNO3 और H2SO4। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HCl से। HCl जो है हम लोग उनका नेचर में जो हाइड्रोजन है उसके साथ हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें एक क्लोज्ड कंटेनर में in presence of the sunlight, then they will synthesize by synthesize method, मतलब by joining these two gases। तो हम लोग का H2 plus Cl2 अगर इसको हम क्लोज चेंबर में in presence of diffused sunlight, diffused sunlight मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं, हल्का सा कोई मिल्की पेपर जो है उसके थ्रू अगर कोई लाइट आता है तो हम उसको बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट। अगर कोई डिफ्यूज सनलाइट से आ रहा है तो हम उनका विल गेट इट HCl, ये दोनों कंबाइन होके हम उनका 2 HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। अब हम लोग देखेंगे लैब तरीके से, लैब में हम लोग कैसे बना सकते हैं। लैब में हम लोग लैब का apparatus सेटअप ऐसा रहेगा। यहां हम लोग एक बर्नर लेंगे, ये एक फ्लास्क है, इसमें ये फनेल लगा हुआ है, इससे हम लोग कंसेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और यहां पे जो है ये NaCl दिया हुआ है। तो जैसे ही NaCl कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल चेंज इनटू Na प्लस Cl माइनस, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है H प्लस एंड HSO4 माइनस में डिसोसिएट होगा। हमें इसको H पूरा सल्फेट में, सल्फ्यूरिक एसिड में से दोनों हाइड्रोजन को नहीं निकालना है, अभी हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों आएगा और ये क्या होगा कि ये सोडियम और ये H2SO4 सॉरी HSO4 ये दोनों आपस में जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में जुड़ के HCl बन के ये निकल आएगा। तो उनका फाइनल जो रिजल्ट होगा इट विल बी NaCl प्लस सोडियम सॉरी HCl प्लस सोडियम बाइसल्फेट। और ये जो HCl गैस यहां से निकल के यहां पे आएगा और यहां ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। कंसंट्रेटेड H2SO4 इसलिए कि इसमें कुछ वाटर वेपर्स भी इसके साथ आएगा, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 उस वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो है ये जो प्योर HCl गैस है वो आएगा यहां से हम उनका as HCl is its density is more than the एयर, तो ये क्या होगा यहां पे ये कलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस रिएक्शन को समझेंगे कि ये हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों लिए हैं और ये रिएक्शन ऐसे क्यों है। अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हम लोग 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तभी हमका ये पॉसिबल होगा। अभी हम लोग देखते हैं ये जो है कंसंट्रेटेड H2SO4, ये हम लोग जानते हैं कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर द ऑक्सीडाइजिंग द अदर सब्सटेंसेस, क्योंकि ये नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये एसिडिक नेचर नहीं दिखाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में ये एसिडिक नेचर नहीं दिखाता है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचो तो ये डिसोसिएट हो जाता है, नेचुरल ऑक्सीजन और SO2 और H2 में डिसोसिएट होता है। लेकिन अगर हम लोग इसका टेम्परेचर करीबन 200 से नीचे ही रखे, 180 to 200 के बीच में रखे, देन इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस और HSO4 माइनस में डिसोसिएट होगा। H प्लस और HSO4 माइनस में, मतलब एक हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर निकल पाएगा। हम लोग का कंसेंट्रेटेड लेने का मेन मकसद, हम लोग अगर वाटर डालेंगे तो ये 180 डिग्री से 200 के बीच में टेम्परेचर हम लोग को रेज करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वाटर उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो इसका सॉल्यूशन का मैक्सिमम टेम्परेचर 150 तक पहुंचाएगा। तो 150 तक अगर पहुंचाएगा तो हम लोग का ये जो है ये
एक H और एक SO4 अचीव कर पाना मुश्किल होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग वाटर डाइल्यूट ले रहे, वाटर ऐड करके डाइल्यूट ले रहे, तो ये हम लोग का जो है ये HSO4 जो है इट विल चेंज इनटू 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस, क्योंकि वाटर जो है ये एसिड मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर देगा बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल्सो टू गेट इट 2H प्लस एंड SO4 माइनस। तो 2H प्लस तो हम लोग एसिड जो है SO4 2 माइनस से हम लोग एक प्रॉब्लम है। अगर हम लोग NaCl प्लस H2SO4 रिएक्शन देखें तो इससे हम उनका क्या बनेगा, Na2SO4 अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टी देखें एंड इट विल फॉर्म 2HCl, तो हम उनका HCl का क्वांटिटी तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो Na2SO4 है ये ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये क्या होगा कि यहां पे आके वो एक लेयर बनाना चालू करेगा, क्योंकि यहां आके जैसे ये मॉलिक्यूल इस ग्लास को आके टच करेगा और यहां से हीट सप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा कि वहां पर चिपक जाएगा और ये एक कोटिंग बनाएगा, और वो कोटिंग जो है इस ग्लास मतलब इट विल एक्ट लाइक ए इंसुलेटर, मतलब उसकी कुछ देर बाद हम लोग जो भी हीट देंगे ये हीट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेगा, वो सोडियम सल्फेट जो है उसको रोक लेगा। तो हम लोग इसलिए सोडियम सल्फेट बनना नहीं देना चाहते, हम लोग सोडियम बाइसल्फेट बना के रखना चाहते। तो हम उनका सोडियम बाइसल्फेट अगर बने रहेगा तो ये क्या होगा कि ये इसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा और हम उनका यहाँ पे जो कोटिंग बन रहा था वो बनेगा नहीं, तो कंटिन्यूअस HCl हम लोग का प्रोड्यूस होते रहेगा और हम लोग यहाँ अचीव करते रहेंगे। तो हम लोग का कंसंट्रेटेड H2SO4 लेने का दो मेन रीजन है, क्योंकि अगर हम डाइल्यूट लेंगे तो ये HCl जो प्रोड्यूस होगा उसके साथ वाटर वेपर भी आएगा, और वाटर वेपर का ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो हम लोग का ये H2SO4 का ज्यादा ये यूज होगा। सेकेंड पॉइंट, हम लोग का अगर ज्यादा वाटर ले रहे, सबसे बड़ी पॉइंट यही है, अगर हम लोग ज्यादा वाटर ले रहे, डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे, देन H2SO4 इट विल फॉर्म दिस एंड दिस, जिसमें कि SO4 2 माइनस जो है हमारा सोडियम के साथ जुड़ के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि ये SO4 2 माइनस प्रोड्यूस हो, उसको रोकने के लिए हम लोग HSO4 माइनस हम चाहते हैं, ताकि ये सोडियम से जुड़ के जो कि सॉल्युबल बने रहे और हमारा कंटिन्यूअस HCl बनता रहे। तो इस तरीके से जो है हम लोग HCl गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो HCl गैस प्रोड्यूस हुआ दैट इज नॉट एन एसिड, एसिडिक प्रॉपर्टी वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी होने के लिए H प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएट होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो वाटर में जब हम डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो HCl गैस जो है ऐसे आएगा, HCl जो है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो हम लोग अगर ये एक पतले पाइप से हम लोग इसके अंदर HCl पास करें तो क्या होगा कि HCl इतना हाईली सॉल्युबल है कि वाटर के साथ वाटर इसको HCl गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पूरा इसको खाली कर लेगा, और वाटर जो है इसके अंदर राइज कर जाएगा। वाटर यहां से राइज करके जहां से हमारा HCl आ रहा है वहां तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग को ये जो है इस चीज को रोकने के लिए हम लोग को थोड़ा मैकेनिज्म में थोड़ा सा अलग कर दिए हैं। यहां से HCl गैस आ रहा है, यहां से एक फनेल टाइप का, ग्लास फनेल टाइप का हम लोग लेके रखे हैं, और ये जस्ट सरफेस को टच कर रहा है। जैसे ही HCl आया तो ये सॉल्युबल हुआ, जैसे ही ये सॉल्युबल होगा तो ये क्या होगा, वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि वो सक कर लेगा। ये वाटर में सॉल्युबल होते साथ यहां वैक्यूम क्रिएट होगा और ये सक कर लेगा। जैसे ये सक करेगा ये थोड़ा पानी का लेवल नीचे आ जाएगा, पानी का लेवल नीचे आ जाएगा, और क्या होगा कि जैसे ही पानी का लेवल नीचे आया तो यहां से क्या होगा कि यहां से खाली स्पेस बन जाएगा, तो एयर जो है अंदर जल्दी से आ जाएगा। तो एयर अंदर से जैसे ही आया तो जो पानी ऊपर थोड़ा सा चढ़ गया था वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको प्रेशर नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा कि जैसे पानी फिर नीचे आएगा फिर इसको जो है ये टच करने लगा, फिर ये कंटिन्यूअस HCl जो है ये फ्लो करते रहेगा। मतलब HCl जो है हम लोग यहां कंटिन्यूअस फ्लो करता रहे, लेकिन पानी ताकि ऊपर उठ के ना जाए जहां से आ रहा है
उस चीज के लिए हम लोग का ये मैकेनिज्म है, ताकि जैसे ही पानी उठे तो ये लेवल, पानी का लेवल नीचे आ जाए और यहां से एयर एंटर कर जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग HCl गैस से हम लोग HCl एसिड बना सकते हैं। अब हम देखेंगे HNO3 कैसे बन सकता है। तो नेचर में हम लोगों का नाइट्रोजन होता है, जब ये थंडरिंग होता है तो थंडरिंग होने से क्या है कि जहां पे थंडरिंग हो रहा है वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो वहां पे जो भी नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, वो दोनों मिक्स होके एनो बन जाता है, और इस एनो जहां पे बनता है वहां का टेम्परेचर करीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ के एनो बन पाता है। नाउ ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हम लोगों का बना है, ये फिर एयर में जो ऑक्सीजन है उससे जुड़ के एनो प्लस ऑक्सीजन जुड़ के ये चेंज हो जाता है NO2। इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, इसके लिए करीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए काफी है। तो अभी हम इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं 2-2। तो ये हम उनका NO और ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये एयर में वाटर और बाकी ऑक्सीजन के साथ जुड़ के NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन जुड़ के ये चेंज हो जाता है HNO3 में। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं बैलेंस करने का। 6 ऑक्सीजन 6 2 8 दिस, हाँ, तो ये हो गया बैलेंस। तो इस तरह से हम लोग का नेचर में जो है हम लोग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन जुड़ के HNO3, इस तरह से हम लोग का नेचर में बन सकता है। अब हम लोग जो है लैब में कैसे बनाएंगे, तो HNO3 बनाने के लिए ये है हम लोग का एपरेटस सेटअप। हम लोग यहां जो सॉल्ट लेंगे, इट विल बी सोडियम नाइट्रेट प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी फॉर्मिंग NaHSO4 प्लस HNO3। और हम लोग यहां कंसेंट्रेटेड क्यों लेंगे ये हम लोग को समझ में आ गया। और टेम्परेचर जो है वो भी 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखे, ताकि H2SO4 जो है सिंगल हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो, वाटर बिल्कुल कम, ताकि SO4 में डिसोसिएट ना हो जाए। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ये NaNO3 जो सॉल्ट है हम लोग इसको यहां पे लेंगे, और ये H2SO4 भी यहां पे मिला लेंगे। यहां पे हम लोग फनेल या रबर का कोई भी, रबर या वुड का कोई भी आइटम हम लोग यहां यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है रबर और वुड के साथ रिएक्ट करके उसको खराब कर देता है। तो हम उनका यहाँ पूरा का पूरा एपरेटस जो है ग्लास का बना हुआ है, ये ग्लास का ही ढक्कन है। एक बार सामान डाल दिए, हम पहले हीट नहीं देंगे, पहले हम NaNO3 और H2SO4 डाल दिए, उसके अभी कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ठंडा कंडीशन में H2SO4 एसिड जैसा बिहेव नहीं करेगा। अब हम लोग जब इसको सब कुछ अरेंजमेंट हो गया, जब हम लोग इसको हीट करना चालू किए, देन इट विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड then this will dissociate into H plus and HSO4 minus में। जब हीट किए तब ये हुआ, तब जाके ये रिएक्शन चालू होगा। तो उसके बाद हम उनका जो है ये हम उनका HNO3 प्रोड्यूस होना चालू होगा। जब ये HNO3 प्रोड्यूस होना चालू होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर जो है, इस ज्यादा टेम्परेचर जो है HNO3 जो प्रोड्यूस हुआ उसको डिसोसिएट कर देगा। तो उसी लिए यहां जैसी गैस प्रोड्यूस हुआ, यहां हम लोग इसको, ये भी एक ग्लास कंटेनर है, जैसे यहां गैस आया तो हम लोग बिल्कुल ठंडा पानी से हम लोग इसको ठंडा कर रहे गैस को, ताकि वो लिक्विड होके नीचे सेटल डाउन हो जाए, वरना ये जो है डिसोसिएट होके फिर वो हम लोग का HNO3 नहीं रहेगा, NO2 और इस फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। तो इस वजह से ये हम लोग का नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। तो ये हम लोग का है नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने का ब्लॉक डायग्राम, और ये जो प्रोसेस है इसको डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट ऑस्टवाल्ड नाम है उनका, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस ही रखा गया है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि एमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं।
हम लोग यहाँ नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हम लोग को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमारे लिए अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग उसलिए क्या कर रहे हैं कि अमोनिया NH3 प्लस ऑक्सीजन एंड वी आर मिक्सिंग इट एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम। तो ये क्या बन रहा है, NO बनता है प्लस H2O बनता है। तो NH3 के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहा है इस टेम्परेचर पे, तो यहां से NO बन रहा है। NO बन के यहां से इस चेंबर में आ रहा है। NO को हम लोग को क्या करना है कि ठंडा करना है, क्योंकि NO बनने के बाद हमें इसे NO2 बनाने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए सिर्फ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हम लोग लेके चले गए और NO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना दिए, तो हाई टेम्परेचर पे ये फिर डिसोसिएट हो जाएगा, NO बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ठंडा करेंगे। और ये जो है वाटरफॉल हो रहा है इस चेंबर में, बाहर से वाटरफॉल हो रहा है, इसके अंदर से गैस जा रहा है ठंडा होने के बाद NO, एंड इट इज मिक्सिंग विद सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो यहां पहुंचने के बाद फिर इस चेंबर में इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रख के इसको NO प्लस ऑक्सीजन इट इज फॉर्मिंग NO2। तो ये NO2 बना और यहां हम लोग सफिशिएंट ऑक्सीजन लिए, पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है NO2 बनने में यूज नहीं हुआ, कुछ ऑक्सीजन और भी बच गया। तो NO2 प्लस O2 इस चेंबर में पहुंचा। इस चेंबर में पहुंचने के बाद यहां से हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं और बाहर से हम लोग ठंडा पानी दे रहे, ताकि जब HNO3 बन जाए तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाए, 50 डिग्री से भी नीचे आ जाए। तो हम लोग का NO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O इट विल फॉर्म HNO3। अब इसको जो है, इसको आप एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो ये हम लोग का इस इक्वेशन के हिसाब से, HNO3 जो प्रोड्यूस होगा, एंड दैट वी कैन गेट इट थ्रू दिस, एंड दिस इज हाउ वी आर getting the HNO3. Next, we will discuss about the H2SO4. तो अभी हम लोग ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 के लिए है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हम लोग का ये जो आयरन पायराइट FeS2, इसको जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। तो इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस SO2। उनका FeS2 को बर्न करेंगे तो ये SO2 गैस प्रोड्यूस होगा। हम लोग को SO2 गैस, फिर हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे SO3। तो हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें SO2 गैस बनाना है। तो हम लोग या तो आयरन पायराइड से ऐसे बर्न करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सल्फर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो भी SO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन आया, इसको हम लोग हीट किए, यहां बर्निंग किए, तो यहां से SO2 बन के ये इस चेंबर में आया। अब क्या है कि हम लोग का ये आयरन पायराइड ले रहे, तो इसमें धूल मिट्टी भी होगा, या सल्फर भी जो भी ले रहे, दे आर नॉट द प्योर सल्फर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इससे जो धूल मिट्टी और जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको रिमूव करने के लिए ये इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर ये क्या होता है, एक चेंबर है, यहां से गैस एंट्री करेगा और यहां पे 2 प्लेट्स होंगे, जिसमें से एक हाईली पॉजिटिव चार्ज और एक हाईली नेगेटिव चार्ज प्लेट होंगे, जिसके बीच में से जो ये SO2 और डस्ट पार्टिकल जब पास होगा तो SO2 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स जो है या तो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर इस तरफ हो जाएगा ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस, और ये यहां पे चिपक जाएगा। यहां से सिर्फ SO2 गैस ही निकल पाएगा। नाउ SO2 गैस जो अपना आया, उसका टेम्परेचर ये जो है करीबन, इसको आग जलाए तो ये जो जिस टेम्परेचर पे ये बर्न हुआ, तो SO2 का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो उसको जो है हम सबसे पहले जो है ठंडा करेंगे, और बाकी जो भी डस्ट पार्टिकल्स है
इसके बाद भी जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको रिमूव करने के लिए हम H2O का स्प्रिंकलिंग करेंगे ताकि डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल रिमूव हो जाए। डस्ट पार्टिकल रिमूव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको H2SO4 कंसंट्रेटेड में पास करेंगे। H2SO4 कंसंट्रेटेड में क्या होगा कि यहां से जो हम डस्ट वाटर पार्टिकल स्प्रिंकल किए, वो जो एक्स्ट्रा वाटर पार्टिकल्स यहां इसके साथ SO2 के साथ आ गया, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहां से ये गैस फिर आएगा आर्सेनिक प्यूरिफायर। आर्सेनिक प्यूरिफायर में क्या होगा कि ये जो गैस है इसमें कोई आर्सेनिक का प्रेजेंस है या नहीं, क्योंकि आर्सेनिक अगर होगा तो हम लोग का SO2 को SO3 कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को जो है प्लेटिनम चाहिए या वैनेडियम पेंटॉक्साइड चाहिए। तो आर्सेनिक अगर होगा तो वो उस प्लेटिनम को वेस्ट कर देगा, खराब कर देगा। तो उसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आर्सेनिक प्यूरिफायर में से इस गैस को पास करेंगे ताकि आर्सेनिक निकल जाए। फिर हम इस गैस को जो है यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर अब यहां पे आर्सेनिक टेस्टिंग हो रहा है, तो आर्सेनिक टेस्टिंग होने के बाद अगर वो गैस ठीक है, उसमें आर्सेनिक नहीं है, तो इसको इस तरह भेज दिया जाएगा और अगर उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है तो इसे वापस भेज दिया जाएगा। तो आर्सेनिक टेस्टिंग हो जाने के बाद ये जो SO2, अभी तक यहां SO2 ही है, SO2 और ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन के साथ SO2 मिला दिया गया और यहां SO2 प्लस ऑक्सीजन मिलके ये बन जाता है SO3। तो हम लोग इसका बैलेंसिंग देखें तो SO2 प्लस O2 इट फॉर्म्स SO3 और इसको हम लोग 2 कर लेंगे तो ये 2 कर लेंगे तो ये उतना बन जाएगा SO3। लेकिन इसको बनने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और कैटलिस्ट चाहिए, या तो प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटॉक्साइड। प्लेटिनम महंगा होता है तो जनरली कंपनी जो है V2O5 यूज करता है, दैट इज द वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो इससे क्या बन जाता है, इससे ये जो रिएक्ट होने के बाद SO3 जो गैस आया, SO3 गैस यहां आया, यहां आने के बाद H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 इस गैस को स्प्रिंकलिंग किया जाता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे स्प्रिंकलिंग किया जाता है, H2SO4 plus SO3 it changes into H2O7 जिसको कि हम बोलते हैं ओलम नाम से जानते हैं। ये ओलम जो है, इसके बाद ये ओलम बनने के बाद इसको जो है हम लोग यहां से निकाल के पानी में डाल देते हैं, यहां से हम लोग निकाल के पानी में डाल देंगे तो पानी के साथ ओलम का रिएक्शन होगा H2SO7 प्लस वाटर, इट विल फॉर्म H2SO4। तो यहां 2 कर देने से बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है H2SO4 हम लोग को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरीके से हम लोग, अच्छा इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट चेंबर, इस चेंबर का नाम है कॉन्टैक्ट चेंबर। इस चेंबर में सल्फर डाइऑक्साइड और जो मेन काम हो रहा है यहीं पे हो रहा है। तो इस चेंबर का नाम कॉन्टैक्ट चेंबर रखा गया क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो इस प्रोसेस का नाम भी रख दिया गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इस तरीके से हम लोग जो है H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ओके, थैंक यू।